वेलकम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल समारा टेक्नोशन। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बिना 1 रुपये खर्च किए और घर पर अपने अनसपोर्टेड पीसी या लैपटॉप पर विंडोज़ 11 कैसे इंस्टॉल करें। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 14 अक्टूबर 2025 से माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 के लिए सपोर्ट और सॉफ्टवेयर अपडेट्स को एंड कर दिया है और अब एक ही रास्ता बचता है कि विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करें। ओके, सो ये वीडियो उनके लिए है जो अपना काम तो लैपटॉप से करते हैं पर अभी उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो कहीं जाके ये काम करा लें, मीन्स कि विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करा लें, क्योंकि मार्केट में इसके लिए अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं 1000 से 1500 तक। और शहरों में डिफरेंट शहरों में डिफरेंट चार्जेस करते हैं लोग। सो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। बट ये किसने कहा कि दुनिया में नॉलेज की कमी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना बताऊँगी अनसपोर्टेड पीसी या लैपटॉप पर, वो भी फ्री में और कुछ ही मिनट में। बस आपको उसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है आपके पास इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, दूसरा ये कि आपके पास एक पीडी होना चाहिए यानी पेन ड्राइव होना चाहिए मिनिमम 8 GB की। सो मेरे पास तो 64 GB की है, क्योंकि मैंने विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए इस पेन ड्राइव को परचेज़ किया था अमेज़ोन से, जो कि मुझे अबाउट 500 तक की पड़ी थी। और मैंने इन फ्यूचर यूज़ के लिए भी मैंने काफ़ी स्पेस वाली मैंने पेन ड्राइव को मंगा लिया था। इट मीन्स कि 64 GB की। तो आपके पास मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए, बस यही 2 चीज़ चाहिए। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि अनसपोर्टेड पीसी पर विंडोज़ 11 कैसे इंस्टॉल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगा दिया और हमारा जो लैपटॉप है वो लेनोवो का थिंकपैड T450 का है, मतलब इसका जो मॉडल नंबर है T450 है। और हमारी जो पेन ड्राइव है वो पूरी ब्लैंक होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको बूटेबल पीडी बनाते हैं तो ये पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाती है, तो इसलिए आपको पूरी ब्लैंक रखनी है पेन ड्राइव को। और अब हम चलते हैं क्रोम पर, माइक्रोसॉफ्ट टाइप करते हैं, देन उसके बाद हम ये पहली लिंक पर आ जाते हैं। और ये आप जैसे देख सकते हैं ये ऑफिशियल साइट है माइक्रोसॉफ्ट की। हम आ गए। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि हम सबसे बॉटम पर आ गए हैं पेज के। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के नीचे दूसरे पॉइंट्स में दिया हुआ है डाउनलोड सेंटर। ठीक है, डाउनलोड सेंटर पे हमें क्लिक करना है, तो ये क्लिक करते हैं हम। अब हम आ जाते हैं दूसरे पेज पर। अब देन हमें नीचे आना है, फिर हमें विंडोज़ इंस्टॉलेशन करना है, तो हम विंडोज़ पर क्लिक कर लेंगे। देन उसके बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे। फिर स्लोली हम डाउन करेंगे। जब डाउन करेंगे तो नीचे आप देखेंगे विंडोज़ 11 एंड विंडोज़ 10। तो हमें विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन करना है, तो देन इस पर क्लिक कर देंगे हम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये विंडोज़ 11 का लेटेस्ट वर्जन है, वर्जन 25H2। ठीक है, तो हम अपने पीसी में विंडोज़ 11 का सबसे लेटेस्ट वर्जन हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं नीचे की तरफ। इसमें जो विंडोज़ 11 डाउनलोड लिखा है अभी इसमें हम नहीं जाएंगे। अब नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और नीचे ये जो आपको दिख रहा है विंडोज़ 11 डिस्क इमेज ISO फॉर 64 डिवाइसेस, तो हम इस पर हम क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, इस पर जब नीचे आएंगे ये जो आपका ड्रॉप डाउन एरो है इस पर हम क्लिक करेंगे। जहाँ पे सेलेक्ट डाउनलोड लिखा है यहाँ पे जो एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। एरो पे ये जो नीचे विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन ISO लिखा है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। नीचे डाउनलोड नाउ है, उसको बटन को क्लिक कर लेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। स्टार्ट हो गया है ये डाउनलोड होना। अब यहाँ पर जो मतलब आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने कह रहा था, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंफर्म कर देंगे हम। फिर उसके बाद आपका जो ये ऊपर जो आपको 64 बिट डाउनलोड का बटन दिख रहा है उसको क्लिक कर देंगे हम। तो इसको क्लिक करते ही हमारा विंडोज़ हमारे लैपटॉप में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये 10 से 15 मिनट या आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है, 20 मिनट भी हो सकते हैं, आधे घंटे भी हो सकते हैं, तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो सॉफ्टवेयर है 7.2 GB का है और ये देखिए ये डाउनलोड हो गया है हमारे डाउनलोड सेक्शन में। अब उसी सेम क्रोम के सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे रूफस। जो सबसे पहले लिंक होगा rufus.ie करके, तो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, गूगल मैप प्लेसेस UI किट।
तो फिर उसके बाद ऐसा जब कुछ स्क्रीन दिखेगा, स्क्रॉल करके हम नीचे आ जाएंगे। फिर उसके बाद डाउनलोड्स के नीचे जो आपको लिंक दिख रही है, सबसे पहली लिंक जो है rufus-4.11.exe स्टैंडर्ड 64 विंडोज़, तो इसको हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे पहला लिंक। देन ये जो आएगा इसको इग्नोर करके हम इधर आ जाएंगे अपने पेज पर। फिर आपको ये कुछ ही सेकंडों में ये डाउनलोड जाएगा एप्लीकेशन। फिर जब डाउनलोड हो जाएगा तब हम देखेंगे ये हमारा डाउनलोड सेक्शन, डाउनलोड एरिया में ये हमारा मतलब डाउनलोड हुआ है ये एप्लीकेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डाउनलोड एरिया में रूफस एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। तो इसे हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे इंस्टॉल करने के लिए। अब ये पूछेगा चेक फॉर एप्लीकेशन अपडेट्स ऑनलाइन, येस और नो, तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन बॉक्स खुल कर आएगा। फिर उसमें आप ये जो राइट साइड में आकर बटन देख रहे हैं सेलेक्ट, तो इसे हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जहाँ हमने डाउनलोड किया तो वो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे, वो हम इसको डबल क्लिक करके उठा लेंगे। फिर उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा जो विंडोज़ 11 जो हमने डाउनलोड किया था अपने लैपटॉप पे वो यहाँ आ चुका है, ठीक है। और ऊपर हमारी 64 GB की वो है पेन ड्राइव है। नीचे जो आप देख रहे हैं वॉल्यूम लेबल, इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट इसलिए करेंगे क्योंकि हम एक ईजी सा नेम देंगे अपने पेन ड्राइव के लिए, ठीक है। इसको इरेज करके आप अपनी समझ से कोई भी इजी नाम दे सकते हैं पीडी का, जिससे कि आगे जब हम प्रोसेस करें तो हमें ईजिली फाइंड कर सकें अपनी पीडी को। तो मैं नाम देने जा रही हूँ Win-11, ठीक है, क्योंकि विंडोज़ 11 हमें इंस्टॉल करना है, तो Win-11। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर था जो हमने डाउनलोड किया था अपने पीसी पर, ये हमारा यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है विंडोज़ 11, ठीक है। और फिर नीचे हमने अपने पीडी को जो नाम दिया था Win-11 वो भी यहाँ पर लिख चुका है। अब हम स्टार्ट बटन को क्लिक कर देंगे। अब ये हमारे इंस्टॉलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि हमें सारी रिक्वायरमेंट्स को बाईपास करना होगा। जैसे कि हमारा पीसी अनसपोर्टेड है, उसके बावजूद हमें विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है रिमूव रिक्वायरमेंट 4 GB रैम सिक्योर बूट TPM, इसको हम टिक कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, मतलब आप जब इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपसे कोई भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं मांगा जाएगा। तीसरा ऑप्शन है डिसेबल बिटलॉकर ऑटोमेटिक डिवाइस इंक्रिप्शन, इससे क्या होता है इसे भी हम टिक कर देंगे, क्योंकि बाद में हमें ड्राइव लॉक का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए ओके कर देंगे। अब हम ओके करने के बाद हमें कुछ ऐसा पॉपअप आता है जिसमें कि आपके पीडी को फॉर्मेट करने को वो बोलता है, तो हम इसे भी ओके कर देंगे। अब बूटेबल पीडी बनना स्टार्ट हो गई है और ये 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा लगभग। सो इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे नीचे जो क्लोज़ दिख रहा है इसे हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। अब मैं माई कंप्यूटर पर जाके आपको दिखाऊंगी हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल पेन ड्राइव बन गई है। जैसे कि ई के बगल में आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 F ड्राइव। सो अब हम उसे क्लोज़ कर देंगे। तो अब हमारा असली काम शुरू होगा, तो जिसके लिए हमें लैपटॉप को शट डाउन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले विंडोज़ बटन पर जाएंगे, देन पावर बटन पर, देन पावर बटन के बाद हम लैपटॉप को शट डाउन कर देंगे, ठीक है। शट डाउन कर देंगे और हमें अपनी पीडी को अपने लैपटॉप में लगाए रखना है, क्योंकि हमें इसी लैपटॉप में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद जब शट डाउन हो जाए कम्प्लीटली तो उसके बाद हमें इसको ऑन करना है, ठीक है। ऑन करने के लिए जो बूट मेनू में जाने के लिए एक की होती है, जिसको लेनोवो के हिसाब से, थिंकपैड के हिसाब से ये F12 की हमें प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन करने के बाद जब ये शट डाउन हो जाए फिर हम इसको ऑन करेंगे। ऑन जब करेंगे तो तभी हम तुरंत ही F12 हमें कंटिन्यूसली प्रेस करना है, ठीक है। कंटिन्यूसली प्रेस करने के बाद हमारे सामने एक स्क्रीन आएगी, एक बूट मेनू स्क्रीन आएगी आपके सामने, जो कि कुछ ऐसी दिख रही होगी। और ATA HDD के नीचे आपकी पेन ड्राइव का नाम शो हो रहा होगा, वहाँ पे आपको अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना। ये मैंने एक ऐसे रैंडम पिक्चर गूगल से उठा ली थी, क्योंकि मैं वीडियो बनाते वक्त बूट मेनू की स्क्रीन में कैप्चर नहीं कर पाई थी, इसलिए लेनोवो में कुछ ऐसी ही स्क्रीन आती है बूट मेनू की, और इसलिए मैं रैंडम पिक्चर से आपको समझा रही हूँ। उसके बाद ये स्क्रीन आएगी, इसे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, थोड़ा वेट करो, ये खुद ही आगे बढ़ेगा। तो अब आगे बढ़ गए हैं और विंडोज़ 11 के सेटअप पर आ गए हैं। देन हम विंडोज़ 11 के सेटअप पर आ जाएंगे और इसको एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। लैंग्वेज एंड करेंसी फॉर्मेट, इसको नेक्स्ट कर देना है। कीबोर्ड और इनपुट मेथड में US लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। देन आपको आई वुड लाइक टू इंस्टॉल विंडोज़ 11 पर टिक कर देना। नीचे आपको एक कॉन्सेंट देगा, आई एग्री एवरीथिंग विल बी डिलीटेड इंक्लूडिंग फाइल्स एप्स एंड सेटिंग्स। तो ये जो सेटिंग्स और फाइल्स एप्स की बात कर रहा है वो ड्राइव C की बात कर रहा है, ना कि किसी अनदर ड्राइव के लिए। तो इस पर हम कॉन्सेंट को अग्री करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, सिर्फ C ड्राइव का डेटा डिलीट होगा जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना है, ठीक है। अब ये आ रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट की आपके पास नहीं है, तो नीचे यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की करके
अब नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा मतलब आपको डालना है। तो मेरा जो विंडोज़ 10 था पुराना, तो वो विंडोज़ 10 प्रो था, तो हमें यहाँ पे विंडोज़ 11 प्रो ही डाउनलोड करना है। तो इस पर टिक करके हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन कुछ शो होंगे, तो उसे भी एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आ गए हैं, जिसमें कि हमें विंडोज़ 11 को किस ड्राइव में इंस्टॉल करना है। यहाँ से हमें ये सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम विंडोज़ 11 को सी ड्राइव में इंस्टॉल करना है, और सी ड्राइव को ही हमने डिलीट एंड सारी चीज़ों के लिए चूज़ किया था। ओके, और मतलब उसी के एप्लीकेशन और सेटिंग सारी डिलीट किया था, स्टार्टिंग में आपने देखा ही था। तो मेरा जो आपको पता है, मैंने जो ये डिस्क 0 पार्टीशन 3 देख रहे हैं 253 GB, वो मेरा सी ड्राइव है। और इसी को पहले मैं क्या करूँगी, फॉर्मेट करूँगी, देन डिलीट करूँगी। सेलेक्ट करके हम फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, और नीचे की जो ड्राइव देख रहे हैं 114 डी ड्राइव है, और उसकी जो पार्टीशन 6 है 97 GB जो आप देख रहे हैं वो मेरी ई ड्राइव है। ठीक है, और उसके नीचे जो विंडोज़ 11 जो आपको दिख रहा है वो मेरी पेन ड्राइव है 56 GB की। तो उसे तीन चार चीज़ों को हमें डिलीट नहीं करना है, डी ई को और अपनी पेन ड्राइव को, और नीचे जो UEFI NTFS दिख रहा है उसे भी डिलीट नहीं करना है। बस हमें सी ड्राइव को और सी के अलावा जो एक्स्ट्रा ड्राइव्स हैं उसको हमें चूज़ करके, ठीक है, फॉर्मेट कर देना है। सी को हम फॉर्मेट करके डिलीट करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही डिलीट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सी ड्राइव को पहले फॉर्मेट करके फिर डिलीट कर दिया, क्योंकि टाइप में देखिए आप अनएलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है, और नेम में भी देखिए अनएलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी पे हमें विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना है, फिर नीचे नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम रेडी टू इंस्टॉल वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसके बाद हम इसको दोनों ही ऑप्शन में टिक रहेंगे, दैन इंस्टॉल पर हम क्लिक कर देंगे। अब हम इस स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ से हमारा विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन स्टार्ट होता है। तो कुछ देर हम वेट करेंगे, ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल होता है। कुछ मिनट लेता है, 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे, जितना भी ये टाइम ले, तो इसको टाइम लेने दें और करने दें इस अपने काम। इसके बाद आपको कंट्री रीजन सेलेक्ट करना है, जिसमें कि आपको इंडिया चूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे यस करके। उसके बाद आपसे कीबोर्ड लेआउट पूछेगा, जिसमें आपको इंग्लिश इंडिया करके यस करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आप सेकंड कीबोर्ड लेआउट ऐड करना चाहते हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं ऐड, तो इसलिए हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे। अभी आपसे पूछेगा कि आपके पास अगर वाईफाई है तो उसे कनेक्ट करके आप आगे बढ़िए, अदरवाइज़ आप नीचे आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे पास तो है वाईफाई, तो मैं अपने वाईफाई का यहाँ पासवर्ड डाल के नीचे नेक्स्ट बटन क्लिक कर दूँगी। अब हमें अपने डिवाइस का नेम देना है। यहाँ पर जो भी आपको अपने डिवाइस का नेम रखना है वो यहाँ पर आप रखें, और फिर उसके बाद नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। मैंने यहाँ पे नेम रख दिया है और मैं अब नेक्स्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देन उसके बाद हम इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। देन ये पूछेगा कि हाउ वुड यू लाइक टू सेटअप दिस डिवाइस, मतलब आप अपने डिवाइस को किस तरह यूज़ करना चाहते हैं, पर्सनल यूज़ या वर्क और स्कूल के लिए। तो मैं पर्सनल यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं पर्सनल यूज़ को क्लिक करके मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। अब हम इस स्क्रीन पर आ जाएंगे, और इसको देखकर आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। यहाँ पर अनलॉक करना है इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस को, तो हमें यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको बताएगा मतलब कौन यूज़ करने जा रहा है इस डिवाइस को, मतलब जिसका भी ये डिवाइस है उसका नेम यहाँ पर डाल दें, या जो भी नाम आपको डालना है नाम डाल दें। फिर उसके बाद यहाँ पासवर्ड आएगा, पासवर्ड मैं नहीं डालने जा रही, तो मैं स्किप कर दे रही हूँ पासवर्ड को। ठीक है, तो इससे यहाँ पर बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। यहाँ पर कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं बन रहा है, ये बस एक लोकल और टेम्प्रेरी अकाउंट बन रहा है, जिससे कि हम आगे के सारे प्रोसेस कर सकें। ठीक है, बस यहाँ पे आपको नेम देना है, फिर हम प्राइवेसी सेटिंग्स वाले पेज पर आ जाएंगे और इन सारी सेटिंग्स को एज इट इज़ रहने देना है। देन उसके बाद हमें एक बार ऊपर नीचे चेक कर लेना है, फिर एक्सेप्ट पे हमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब ये कुछ टाइम लेगा, ठीक है, कुछ टाइम लेने के बाद सो येस, अब हो गया हमारा लैपटॉप ऑन और विंडोज़ 11 प्रो के साथ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन योर वर्क। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके आगे की वीडियोज़ चाहिए, कैसे क्या काम करता है, कैसे इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूँगी, लेकिन आपको कमेंट करना होगा उसके लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं डी ड्राइव एफ़ ड्राइव दोनों मेरी सेफ़ हैं। ठीक है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, उसमें मेरे डेटा भी हैं। और ये विंडोज़ 11 ड्राइव देख रहे हैं आप, एफ़ वाली ड्राइव, वो मेरी बूटेबल पीटी की ड्राइव है। और UEFI जो मैंने डिलीट नहीं किया था वो ड्राइव है। ठीक, अब मैं अपने पीसी के कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, मेरा जो ये लैपटॉप था वो 4th जनरेशन का लैपटॉप था। मेरी जो स्टोरेज थी वो हार्ड डिस्क थी 466 GB आपको दिखा रहा है, मतलब अप्रॉक्स 500 GB की थी। और
ग्राफिक्स कार्ड देख सकते हैं आप, और रैम मेरे 8 GB की थी। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं कि डिवाइस स्पेसिफिकेशंस एंड विंडोज़ स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो मैं आपको विंडोज़ की स्पेसिफिकेशन दिखाती हूँ कि हमारे पास कौन सा विंडोज़ इंस्टॉल हुआ है। विंडोज़ 11 Pro 25H2 और किस डेट का हुआ है। आई होप यू विल लव दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।